अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट हंगामा में नसीम राजपूत एक मरतबा फिर बीटीवी के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत, तबीयत ठीक है? हमारी टीम भी जीते चली जा रही है। पहले वर्ल्ड टी20 में हमारी जबरदस्त किस्म की कारकर्दगी थी कि हम सेमीफाइनल में पहुंचे थे और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमें सेमीफाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप किया जिम्बाब्वे के बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश में टी20 सीरीज में, और उसके बाद पहला टेस्ट मैच भी पाकिस्तान टीम 8 विकेट से जीत गई। अब सेकंड टेस्ट मैच शुरू होगा और पाकिस्तान टीम जाहिर है एक बेहतर मोराल के साथ मैदान में जाएगी। पाकिस्तान टीम किस तरह खेली पहला टेस्ट मैच, क्योंकि मिडिल ऑर्डर बैटिंग अगर हम देखते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम का शिकार दिखाई दी। आपके टॉप ऑर्डर ने अब्दुल्ला शफीक और आबिद अली की सूरत में जो पेयर खेला उसने बहुत अच्छी बैटिंग की। पाकिस्तान की बॉलिंग की बात कर लेते तो शाहिनशाह अफरीदी, हसन अली ने एक एक इनिंग के 5 विकेट हॉल किया। नुमान उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके, अजहर अली भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। क्या समझते हैं इस मामले में? पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त वर्ल्ड क्लास फील्डर भी थे, क्रिकेट एनालिस्ट, क्रिकेट कमेंटेटर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर मैनेजर, कोच, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कई सारी जिम्मेदारियां अंजाम देने वाले हारून रशीद साहब हमारे साथ शो का ऐसे हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? उम्मीद है खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे पाकिस्तान की विक्ट्रीज को। और भाई वाकई में विक्ट्रीज चल रही है पाकिस्तान के साथ। खैर अभी हम खेल भी बांग्लादेश से रहे जो आउट क्लास हो गए थे। खुद भी वर्ल्ड टी20 में अपने सारे, और स्कॉटलैंड के बाद सारे मैचेस हारे थे, हमने 3-0 व्हाइट वॉश किया और अब टेस्ट मैच भी हम जीतने में कामयाब हो गए। पहले टेस्ट मैच में जीत के बाद बहुत सारी चीजें छुप जाती हैं अरुण भाई, लेकिन कुछ ऐसी चीजें कि जिनको आप हाईलाइट करना चाहते हैं जो आगे फायदा पहुंचा सकती है सेकंड टेस्ट मैच में। देखिए नसीम, ये तो एक्सपेक्टेड था। मैं तो ये फील कर रहा था कि पाकिस्तान की टीम डेफिनेटली बहुत बेहतर है बांग्लादेश की टीम से, क्योंकि बांग्लादेश की टीम में उनके प्रोमिनेंट प्लेयर्स शामिल नहीं थे। शकीब अल हसन और उसके साथ साथ उनके एक फास्ट बॉलर जो थे वो भी टीम का हिस्सा नहीं थे। और जैसे कि जो मैंने उनका स्पिन अटैक देखा था वो भी बहुत ज्यादा मुझे इंप्रेसिव नहीं लगा, सिवाय तेजुल इस्लाम के। बाकी तो जो बॉलिंग थी वो बहुत मुझे ऑर्डिनरी सी लगी। पाकिस्तान क्योंकि बड़े अरसे से इकट्ठा खेलता हुआ चला आ रहा है, उनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है, इस वजह से एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान टेस्ट टीम अच्छा करेगी। ऑब्वियसली एक दो चीजें जरूर नसीम इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए पाकिस्तान पिछले 6 से 8 महीने या 9 महीने में अगर आप देखें तो मोस्टली व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल रहा था। अब व्हाइट बॉल क्रिकेट आपको पता है डिफरेंट है, वनडे और टी20 शॉर्टर वर्जन का गेम है। फिर जब आप स्विच करते हैं ना, जब फ्रॉम व्हाइट बॉल इनटू रेड बॉल क्रिकेट, तो थोड़ा सा बैट्समैन को इश्यूज होते हैं, क्योंकि आप देखें ब्लैक स्क्रीन के सामने आप व्हाइट बॉल को फेस कर रहे होते हैं। अब एकदम से ब्लैक स्क्रीन के सामने आपको रेड बॉल को फेस करना पड़ता है, व्हाइट स्क्रीन के सामने आपको रेड बॉल को फेस करना पड़ता है। तो थोड़ा सा वक्त, आपने जैसे कहा अभी खुद ही कि हमारे जो व्हाइट बॉल के प्लेयर्स थे, जिसमें बाबर आजम भी हैं, रिजवान भी हैं, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन एक अच्छी चीज जो नजर में आई वो ये थी कि जो दूसरे खिलाड़ी थे जो रियल सेंस में रेड बॉल क्रिकेट के हैं, जैसे आबिद अली हो गए, अब्दुल्ला शफीक को पहला मौका दिया, उसने उसका फायदा उठाया। एक वीक बॉलिंग अटैक थी, पिच अच्छी थी, उन्होंने अच्छा किया। फवाद आलम को पूरा मौका नहीं मिल सका। ऑब्वियसली ये दोनों इतना अच्छा कर गए थे कि पहली इनिंग की काफी खामियां चुक गई, बिकॉज लीड भी पाकिस्तान ने ले ली और फिर उसके बाद उनको आउट भी किया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन मुझे नजर आ रहा है पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में। लेकिन थोड़ा सा सेकंड टेस्ट में इश्यूज डेफिनेटली हो सकते हैं कि उनकी टीम थोड़ी स्ट्रेंथन होगी। शकीब अल हसन वापस आ गए हैं और उनके फास्ट बॉलर भी एक वापस आए हैं टीम में, तस्कीन। तो ऐसे फील होता है कि एक अच्छा मैच आगे भी देखने को मिलेगा। अनभी शाहिनशाह अफरीदी की बात करते हैं पहले, फिर जरा थोड़े अपने बॉलर्स की बात करेंगे। शाहिनशाह अफरीदी रैपिडली इंप्रूविंग, और खासकर जिस तरीके से उन्होंने राउंड द विकेट आके बॉलिंग की थी सेकंड इनिंग के अंदर, जो उनका स्पेल था जिसमें आके उन्होंने 1-2 विकेट ली थी, और उसके बाद से पाकिस्तान मैच ग्रिप कर गया था। वरना पिछली इनिंग में भी जबरदस्त किस्म की बारी लेकर आ रहे थे मुशफिकुर रहीम, लिटिन दास, और लिटिन दास उस वक्त क्रीज पर मौजूद थे जो उनको आउट किया था आने के बाद। वो एक शाहिनशाह अफरीदी बड़े तेजी के साथ इंप्रूव कर रहे हैं। एक तो देखिए सबसे बड़ा फर्क मैं आपको ये बताऊं कि जो बांग्लादेश के पेस अटैक में और पाकिस्तान के पेस अटैक में था वो था रिवर्स स्विंग का इस्तेमाल। बांग्लादेश की बॉलिंग की तरफ से मुझे कहीं भी रिवर्स स्विंग होता हुआ नजर नहीं आया।
वो रेगुलेशन बॉलिंग कर रहे थे, आके तेज बॉल करने की कोशिश करते थे इबादत, और उसके बाद जो दूसरे थे वो मीडियम पेस बॉलर थे, 130 132 पे बॉलिंग करते थे। लेकिन जब इस बॉलिंग के साथ आपको स्विंग ना मिले, रिवर्स स्विंग जैसे कि आपने भी जिक्र किया, लेकिन अब पाकिस्तान की तो लेगेसी रही है, चाहे आप वसीम अकरम को देखेंगे, चाहे आप किसी और दूसरे भी वहाब रियाज को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि वो राउंड द विकेट आके जब पुराने बॉल के साथ जब रिवर्स स्विंग करते हैं ना, तो वो तो हाँ, अनप्लेएबल हो जाता है, और उसी में ही वो जब विकेट ले लेते हैं तो डेफिनेटली जब आप विकेट लेंगे तो दूसरी टीम जो है वो थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाती है, और उसके जो मेन अगर बैट्समैन आउट हो जाए तो टेल एंडर्स को संभालना इतना आसान नहीं होता। हसन अली ने जिस किस्म की इन स्विंग किया, जिसमें मशरूक रहीम लेफ्ट करते हुए बोल्ड हो गए, क्योंकि ये वो रिवर्स स्विंग ही थी जिसने पाकिस्तान को वापस टेस्ट में गिरफ्त मजबूत की पाकिस्तान के बॉलर्स ने और टीम ने। और उसके बाद जो बैटिंग में खास तौर पर जो दोनों ओपनर्स ने किया, तो यही एक अच्छी टीम का खासा होता है कि उनका हर डिपार्टमेंट जो है ना वो चिप इन करे, ताकि वो फिर एक जीत का जामिन बने। आप हसन अली की बात कर लेते हैं। हसन अली पे बड़ा प्रेशर था हारून भाई, वो जो कैच एक ड्रॉप हो गया था, वो तो ऐसा लग रहा था कि पूरा पाकिस्तान उनके पीछे है, और जाहिर है इतनी मोहब्बत ये टीम करती है, ये कौम करती है अपने खिलाड़ियों से, सर पे उठा लेती है, तो नाराजगी भी बन जाती है कि सेमीफाइनल था जी वर्ल्ड T20 का। लेकिन हसन अली भी जो रिदम आप मिस कर रहे थे वो दोबारा से हासिल करते हुए दिखाई दे रहे। बिल्कुल, आप ये देखें कि कौन सा ऐसा प्लेयर है नसीम, मुझे ये बताएं कि जिसके ऊपर अच्छा वक्त और बुरा वक्त नहीं आता। आई थिंक जो अच्छे प्लेयर्स, जो स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग होते हैं, जो इस चीज को कम बैक करने की सलाहियत रखते हैं, जैसे कि हसन अली ने बताया। अगर आपको याद होगा कि हसन अली दोबारा पाकिस्तान में टीम में आने से पहले 1 साल तक गैर हाजिर रहे थे, बिकॉज वो इंजर्ड हो गए थे, और इंजरी की वजह से उन्होंने जिस तरीके से वापस आके डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने जिस तरह बॉलिंग की, उन्होंने विकेट्स लिए, बल्कि अपनी टीम को उन्होंने फाइनल भी जिता दिया। सो वहां से पता लगता है प्लेयर का कि कौन सा ऐसा प्लेयर बहुत की रोल प्ले कर सकता है अपनी टीम के लिए। तो पाकिस्तान के लिए मैं फील करता हूं कि हसन अली एसेट हैं, जिस किस्म की वो बॉलिंग कर रहे हैं, और ये सूट इसलिए पाकिस्तान टीम को कर रही थी ये पिच, क्योंकि एक तो लो बाउंस था, और जब लो बाउंस हो और रिवर्स स्विंग अगर आना शुरू हो जाए तो बैट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एनी बॉल जो भी आप मिस करते हैं स्विंगिंग डिलीवरी, यहाँ बोल्ड होंगे, अगर आपको बैट पे लगेगी तो LBW हो जाएंगे। इसी तरह थोड़ी सी अवे स्विंग होती है, आप एज लेता है, कीपर कैच कर लेगा, या आपका फर्स्ट या सेकंड स्लिप में कैच हो जाएगा। सो ये हमें बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिला। एक तरफ हसन अली आके प्रेशर डालते थे, अगर वो विकेट नहीं लेते थे तो रन रोक देते थे, दूसरी तरफ से आपके शाहिन शाह आके आउट कर देते थे। अगर आप एक दोनों का फर्क देखेंगे ना, दोनों टीमों का, तो आप देखेंगे पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने एक स्लो पिच के ऊपर, एक लो बाउंस पिच के ऊपर डोमिनेट किया, वेयर एज बांग्लादेश के पास तो फास्ट बॉलर्स थे ही नहीं, उनके स्पिनर के ऊपर उन्होंने निसार किया, वो तेजुल इस्लाम थे। तो एक बॉलर तो आई डोंट थिंक सो किसी दूसरी टीम के ऊपर हावी हो सकता है, जब तक वो जैसे पार्टनरशिप हम बैटिंग की करते हैं, इसी तरह बॉलिंग की भी पार्टनरशिप्स होती हैं। इन टेंडम 2 बॉलर्स बॉलिंग कर रहे होते हैं, एक रन रोक रहा होता है, दूसरा अटैक कर रहा होता है, या अगर दोनों तरफ अच्छी बॉलिंग हो रही हो तो दोनों अटैक करके आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज तो पाकिस्तान में डेफिनेटली नजर आ रही है, एक स्ट्रॉन्ग यूनिट नजर आ रहा है, स्पिनिंग डिपार्टमेंट भी अच्छा है, जो कि ठीक है, थोड़ी सी मायूसी जरूर हुई कि हमने देखा कि नोमान अली इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए, वेयर थोड़े से ऑफ स्पिनर ने आगे साजिद खान ने 2-3 विकेट्स क्रूशियल मौके पे लिए, तो लेकिन आई थिंक अगले मैच में हो सकता है नोमान अली बेहतर बॉलिंग करें और उनको भी कुछ विकेट्स मिले। बिल्कुल ठीक है। एक हारून भाई से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, उसमें एक चीज और भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अजहर अली फॉर्मर कैप्टन उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, और ये सिलसिला काफी दराज होता चला जा रहा है। इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ क्या कोई चेंज बॉलिंग डिपार्टमेंट में करनी चाहिए, फहीम अशरफ होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, शेर बंगला की पिच के बारे में हारून भाई की राय लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में व्हाइट वॉश के बाद टेस्ट सीरीज का आगाज भी शानदार, 8 विकेट से पहला टेस्ट मैच जीत लिया, और अब सेकंड टेस्ट मैच पाकिस्तान क्रिकेट टीम बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। हारून रशीद साहब हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। हारून भाई, अजहर अली कुछ प्रेशर में लग रहे हैं आपको कि यंगस्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं उनके सामने, और जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे आबिद अली की बात करूं,
अब्दुल्ला शफीक ने पहले मैच में परफॉर्म किया। कुछ पीछे से हम देख रहे हैं अजहर अली कुछ आपको सही फ्रेम ऑफ माइंड में लग रहे हैं कि जो एक टेस्ट प्लेयर की रिक्वायरमेंट है? देखिए देखिए हर प्लेयर के ऊपर मैंने जैसे आपको पहले कहा, चाहे वो बॉलर हो या बैट्समैन हो, अच्छा और बुरा वक्त आता रहता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अजहर अली काफी अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी वजह यह है कि क्यों हसन अली यानी अजहर अली अभी तक टीम में मौजूद हैं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के पास मिडिल ऑर्डर बैटिंग में अभी भी कोई बहुत अच्छे बैट्समैन हमें नजर नहीं आ रहे जिनको अगर हम कहेंगे हम उनको रिप्लेस कर सकता है अजहर अली को, या फॉर दैट मैटर फवाद आलम ने तो आगे बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दी है। ऑब्वियसली बावजूद इसके कि वो एज के जिस हिस्से में अपने आप को बड़ा जबरदस्त फिट रखे हुए हैं और वो परफॉर्म भी करते हैं। अजहर अली के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जरूर कहूंगा कि क्योंकि जिस किस्म की प्रेशर उनके ऊपर है बैटिंग के ऊपर, उनको हर दूसरी या तीसरी इनिंग में रन्स करने पड़ेंगे अगर अपनी जगह उन्होंने खेलते हैं। इसलिए जब वो गैप आता है ना बीच में, और अगर पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना हो रही हो, तो ऐसे प्लेयर्स और उनको ना प्रैक्टिस मिलती है, सिर्फ नेट पे बैटिंग करते हैं, मैच प्रैक्टिस नहीं होती। तो जब 3 से 4 महीने के बाद अगर ऑल ऑफ अ सडन एक टेस्ट मैच आ जाए, क्योंकि आपने पिछले मैच में अच्छी कारकर्दगी दिखाई हुई होती है, तो आप ऑटोमेटिक सिलेक्शन होते हैं। जब आप टीम में आते हैं तो फिर आते ही अपने आप को उसी पुरानी फॉर्म में बरकरार रखना इतना आसान काम नहीं होता। यही वजह है कि आप देखेंगे अजहर अली स्ट्रगल करते हुए आपको नजर आए, क्योंकि उनको 1 से 2 इनिंग्स या 3 इनिंग्स चाहिए होंगी कि वो दोबारा उस ग्रुप में आए। बाय दैट टाइम वो 2-3 इनिंग्स आएंगी, ये टेस्ट सीरीज खत्म हो जाएगी। जब टेस्ट सीरीज खत्म हो जाएगी तो आपको अगली टेस्ट सीरीज पता कितने महीने के बाद मिलती है। अगेन अजहर अली को यहाँ तो डोमेस्टिक क्रिकेट में आना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी अब अपने इख्तितामी मराहल पे है। सो इतनी क्रिकेट जो सबसे बड़ी चीज नसीम सब लोगों को समझने की है, हमारे नाजरीन को भी, कि अब क्रिकेटर के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि वो, क्योंकि जिस फॉर्मेट में वो खेलते हैं उस फॉर्मेट के दरमियान गैप बहुत बड़ा है। जब गैप बड़ा हो जाता है, क्योंकि T20 और वनडे तो चल रही होती है साथ साथ, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में गैप बहुत ज्यादा आ जाता है। जब आप क्रिकेट ही नहीं खेलेंगे, जब आप मैच प्रैक्टिस ही आपको नहीं मिलेगी, तो जब आप स्ट्रेट अवे टेस्ट मैच खेलने आएंगे तो इतना आसान नहीं होता कि आप अपने आप को एकदम से आके परफॉर्म करना शुरू कर दें। तो ये इश्यूज डेफिनेटली हैं, लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल प्लेयर आपको इस चीज को पूरी तरह तैयार रहना चाहिए कि हमारी जब भी कॉल आएगी हमको, क्योंकि टीम आप की प्लेयर हैं, की बैट्समैन है, आपका परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि एज ए बैट्समैन अगर हम अजहर अली से वहां पे परफॉर्म नहीं हो रहा तो हमारे पास और भी ऑप्शन मौजूद है, या हम असद शफीक की सूरत में भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। टीम से खिलाड़ी बाहर जाते हैं फिर अंदर आते हैं। असद शफीक ने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी परफॉर्म किया है। तो हम भाई एक रिप्लेसमेंट तो ये बनती है, अगर अजहर नहीं परफॉर्म कर पा रहे तो असद शफीक की सूरत में हमारे पास एक्सपीरियंस भी मौजूद है। यस, अगेन अगेन नसीम, जैसे आपने कहा असद शफीक, यही वही सिलसिला होता है कि असद शफीक भी अगर सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही खेल रहे हैं तो अगेन वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने अपनी फॉर्म जो है वो अपनी रीगेन कर ली है। अगर कहीं भी ऐसा मौका नजर आता है कि जिसमें रिप्लेस करने की बात होगी, तो डेफिनेटली असद शफीक जो है बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होंगे। और उसके साथ साथ दूसरे ऐसे प्लेयर्स जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तो रन्स के अंबार लग गए, ट्रिपल सेंचुरीज हो रही हैं, डबल सेंचुरीज हो रही हैं। शान मसूद सिंध में नहीं खिलाया गया, वो बलोचिस्तान में चले गए, वहां जाके उन्होंने 100 कर दिया। सो रन्स तो ऐसे लग रहा है कि हमारे बैट्समैन डोमेस्टिक क्रिकेट में तो बिल्कुल बादशाहों की तरह बैटिंग करते हैं। द मोमेंट टेस्ट क्रिकेट में जाते हैं वहां उनकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो डेफिनेटली रिप्लेसमेंट जैसे आपने कहा वो तो मौजूद है। मिडिल ऑर्डर में असद शफीक हैं, इसके साथ साथ और दूसरे भी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो यंग भी होंगे वो भी कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहे होंगे। सो ओवरऑल पाकिस्तान का मुझे तो न्यूक्लियस तो अच्छा नजर आ रहा है, पाकिस्तान की टेस्ट स्क्वाड का भी, T20 स्क्वाड का भी। चंद यंग प्लेयर्स जो है वो टीम का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं, और वो प्रेशर डालेंगे अपने उन सीनियर प्लेयर्स के ऊपर, और वो जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको डेफिनेटली परफॉर्म करना होगा कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर अपनी जगह को बरकरार रखने के लिए। अभी हैदर अली ने भी डबल सेंचुरी स्कोर कर दी कल नॉर्दर्न के लिए। तो सारे ही बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं, बॉलर की परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही। लेकिन हम भाई इन सर्कमस्टेंसेस में जो बॉलर्स परफॉर्म करते हैं डोमेस्टिक सीजन में, उन पे कितनी नजर रखने की जरूरत है कि जहां पे बैट्समैन राज कर रहे हो वहां अगर कोई बॉलर आके कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है तो उस पर नजर रखनी चाहिए कि ही इज गुड। देखिए, एक तो मैं कुकाबुरा के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि कुकाबुरा में फास्ट बॉलर्स के लिए आफ्टर 15 और 20 ओवर्स पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। अगर ऐसा कोई फास्ट बॉलर आपको कोई अगर अच्छी परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आता है
डोमेस्टिक सर्किट में, तो जरूर उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। जहां तक स्पिनर्स की बात करते हैं तो देखें, पाकिस्तान में स्पिनर्स को तो हेल्प करती हैं पिचेस, लो बाउंस पिचेस हैं, स्पिन होता है। और आपको पता ही है कि विंटर में जैसे कि आजकल क्रिकेट सारी की सारी कराची में मुंतकिल हो चुकी है। कराची में आपके पास ग्राउंड कौन से हैं? हबीब यूबीएल का ग्राउंड है, नेशनल बैंक का ग्राउंड है, आपका नेशनल स्टेडियम है, स्टेट बैंक का ग्राउंड है। नेशनल स्टेडियम के अलावा बाकी जितने भी तीनों ग्राउंड्स हैं, वहां पर स्लो और लो बाउंस पिचेस हैं, वहां स्पिनर्स डेफिनेटली उनको परफॉर्म करना चाहिए। और जब अगर स्पिनर्स को भी वहां से हेल्प नहीं मिलती, वो कोशिश करते हैं कि पिचेस को अच्छा बना दें। जब वो अच्छा बना देते हैं तो वो बैटिंग पिच हो जाती है। ना फास्ट बॉलर को हेल्प मिलती है, क्योंकि वो कोकाबरा बॉल की वजह से 15 से 20 ओवर के बाद आपकी सीम ही खत्म हो जाती है कोकाबरा की। तो टोटल स्ट्रगल है, ना सिर्फ फास्ट बॉलर्स के लिए बल्कि स्पिनर्स के लिए भी। अगर स्पिनर्स को सिर्फ वहां फायदा होगा जहां उनको थोड़ा सा स्पिन मिलेगा पिच के ऊपर। अगर आपकी फ्लैट पिचेस बनी हुई है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि कई जगह पे तो एक इनिंग भी कंप्लीट नहीं हुई, और हार्डली 2 से 3 मैचेस मुझे नजर आते हैं जिसमें कोई फैसला हुआ है, जिसमें एक टीम ने बहुत ही बुरा खेल दिया तो वो पहली इनिंग में आउट हो गई, दूसरी टीम ने उसका फायदा उठा लिया। सो मेरे नजदीक फास्ट बॉलर अगर आपके कोकाबरा बॉल से पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उसके ऊपर जरूर नजर रखनी चाहिए। और भी अगर हम ये जो शेर बंगला में सेकंड टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, पाकिस्तान की कोई चेंज आप देख रहे हैं? फहीम अशरफ आपको लगता है, क्योंकि 2 स्पिनर्स के साथ तो ऑलरेडी हम खेल रहे हैं, जाहिद महमूद हमारे पास एक स्पिनर की सूरत में ऑप्शन मौजूद है कि जिनको हम खिला सकते हैं, तो आप कोई चेंज समझते हैं? वरना जी देखिए, मुझे तो एक चीज जो नजर आई उसमें ये था कि ठीक है, फहीम अशरफ का जो टीम में शामिल होना जो है ना, उसकी बैटिंग के एज की वजह से, एक ऑलराउंडर जो कि बॉलिंग भी कर लेता हो, आपको तीसरे सीमर की जगह भी पूर्ण कर देता हो और वो बैटिंग भी अच्छी करता हो, तो इसलिए ऐसे ऑलराउंडर्स को प्रेफर किया जाता है। लेकिन अगर जिस किस्म के पिचेस हम देखते हैं, अव्वल देखें आपके फास्ट बॉलर्स ने ही डोमिनेट किया है। अगर अगर बहुत ही ज्यादा उससे सोचने की अगर जरूरत है तो डेफिनेटली बांग्लादेश के पास बहुत ज्यादा बाएं हाथ से खेलने वाले बैट्समैन है। अब आपका शकीबुल हसन भी आ जाएंगे टीम में, वो भी बाएं हाथ से बैटिंग करते हैं, तो ऑफ स्पिनर की तो जरूरत मुझे नजर आती है वहां पर कि ठीक है उसको आप, और उसने परफॉर्म भी अच्छा किया हुआ है, तो उसको तो वो डेफिनेटली खिलाएंगे। मेरे अपने नजदीक नुमान आपका नंबर 1 बॉलर रहा है, स्पिनर। अगर एक मैच उसका बुरा हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हम ड्रॉप कर दें। फर्स्ट टेस्ट मैच की टीम को रिटेन करना चाहिए मेरे नजदीक। अगर ये देखते हैं कि वो पिच जो है वो स्पिनर को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, तब जो आप बात कर रहे हैं जाहिद की, आई थिंक फिर फहीम को ड्रॉप करके आप जाहिद को खिला सकते हो, क्योंकि आप ये दोनों जो फास्ट बॉलर हैं, ये फिर छोटे छोटे स्पेल में आके 5-5 ओवर या 4-4 ओवर का स्पेल करके आपको एक एंड से विकेट्स दिलाते रहेंगे, और दूसरी तरफ से जो है आपके स्पिनर जो हैं वो रन को ब्लॉक करेंगे। वो भी आपकी अगर पिच स्पिनिंग हुई तो वो भी आउट करने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो यही एक मुझे चेंज अगर होता हुआ नजर आता है तो वो यही एक हो सकता है। वेयरएज मैं ये फील करता हूँ शायद ये विनिंग कॉम्बिनेशन को ना टच करें और ये 11 के 11 वही खेलें जो आपने पहले टेस्ट मैच में देखे थे। बिल्कुल अनभी, ज्यादा चांसेस इसी के लगते हैं। और फहीम अशरफ और शहीनशाह अफरीदी के दरमियान जो पहली इनिंग में 46 रन की शराकत थी 10वीं विकेट के लिए, वो बहुत ही क्रूशल थी। जब हम जाके 286 पर पहुंचे थे और उसके बावजूद भी वो लीड लेने में कामयाब हो गए थे, तो वो तो बहुत ही कीमती रन थे। अगर हम देखते हैं वो 44 रन की लीड रह गई थी बस, वरना तो 80 रन की लीड होती, वो बड़ा फर्क पड़ जाता 80-90 रन की लीड से। और भाई जाते जाते अब्दुल्ला शफीक को जी आप कुछ कह रहे थे, इस पे जरा बताइएगा। हाँ, नहीं, मैं कह रहा था, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई थिंक ये वही जो पार्ट, इसीलिए मैंने कहा ना कि क्यों फहीम अशरफ का होना आपको नंबर 7 या 8 पे जरूरी नजर आता है, बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग की उसकी एबिलिटी, और जिस तरीके से वो जिस पार्टनरशिप का आपने जिक्र किया उसमें ये कि लीड को नैरो किया, वरना यही हम 250 प्लस चेस कर रहे होते। क्योंकि मैं फील करता हूँ जो पिच का मैंने देख लिया था कि इतना खास कोई डिमन उसमें मुझे नजर नहीं आया था कि किसी को बहुत ज्यादा तंग कर रहा हो बैट्समैन को, क्योंकि स्ट्रोक भी लग रहे थे। जब बांग्लादेश भी खेल रहा था तो उनके बैट्समैन भी अच्छे खासे स्ट्रोक्स मार रहे थे, तो रन्स तो मुझे लगता है कि वो बन ही जाते जितने भी होते। लेकिन जैसे कि भी आपने कहा अब्दुल्ला शफीक के बारे में, अच्छा प्लेयर नजर आ रहा है मुझे, उसका टेक्निक भी उसकी अच्छी है, फ्रंट फुट पे ज्यादा खेलते हैं। अब यही देखना होगा कि जब ये किसी बाउंसी ट्रैक पे जाएंगे
तो क्योंकि वो जब पहले से ही अगले कदम पे आ जाते हैं तो बाउंसी ट्रैक्स के ऊपर जहां थोड़ा बाउंस हो वहां इतना आसान नहीं होता आप फ्रंट फुट पे आके बॉल को निगोशिएट करें, क्योंकि वो गेंद ऑलरेडी आपकी हाफ वॉल भी आपके ग्लव को आगे लगती है। आप अब्दुल्ला शफीक के बारे में आप बात कर रहे थे, अब्दुल्ला एक कॉम्पैक्ट बैट्समैन नजर आता है लेकिन फ्रंट फुट की टेक्निक ज्यादा है उसकी, जो कि बाउंसी ट्रैक्स के ऊपर जहां बाउंस ज्यादा होगा वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम उनको हो सकती है। लेकिन विश कि वो इसी तरह कंटिन्यू करें जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, कॉन्फिडेंट लगते हैं मुझे। और अच्छा उन्होंने मतलब फर्स्ट विकेट पे तो आप होता है ना, ओपनिंग पार्टनरशिप तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी टीम के लिए, तो ये आबिद अली और ये दोनों ने इस टेस्ट मैच में अच्छा किया, उम्मीद है आगे भी अच्छा करते रहेंगे। क्लीन स्वीप कर रहे हैं पाकिस्तान T20 सीरीज की तरह टेस्ट सीरीज में? चांसेस तो बहुत हैं, मुझे चांसेस बहुत लगते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह ये टेस्ट सीरीज भी क्लीन स्वीप करेगा, क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप में बहुत हेल्प करेगा पॉइंट्स टेबल के ऊपर अगर ये पाकिस्तान ये दूसरा टेस्ट मैच भी जीत जाता है। थैंक यू वेरी मच हारून रशीद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और क्रिकेट हंगामा की जान है। और जिस तरीके से हारून भाई के कमेंट्स होते हैं, मैं यही कह रहा था कि आप सब लोग बहुत एंजॉय करते होंगे। या नसीम राजपूत आप तमाम लोगों से इजाजत चाह रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम शाबाश, सेकंड टेस्ट मैच भी जीते। जिस तरह भी हारून भाई ने बात कही कि मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक मैच की एक खास अहमियत है, एक एक मैच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। तो फिर पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। जल्द आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह ने के बाद।